बच्चों, आज हम लोग भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित मेरी कल्पना का आदर्श समाज इस पाठ के विषय में पढ़ेंगे। ये जो पाठ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए भाषण का एक अंश है। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। इसके पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा के विषय में भाषण दिया था, उसके विषय में बताया था। वह अनुभव करते हैं कि जाति प्रथा के विषय में हमने जो कुछ बताया है बहुत लोग इसमें ऊब गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है, ये उनके स्वभाव के अनुरूप भी नहीं है। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ कि जो जाति प्रथा का जहर समाज में बोया गया है इसको दूर कैसे किया जा सकता है और किस प्रकार के समाज की स्थापना हो जिसमें लोगों को एक आदर्श रूप में जीने का अवसर मिले। अतः मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। अगर मैं हमेशा जाति प्रथा का विरोध कर रहा हूँ तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का समाज होना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मैं एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करता हूँ जिस समाज में स्वतंत्रता हो, समानता हो और भाईचारा हो। अर्थात ऐसा समाज जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा पर आधारित हो। क्या ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अर्थात भाईचारा एक ऐसा शब्द है जिसमें सब लोग मिलजुल करके अपने कार्य को करते हैं। समानता की भावना है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके। अगर हम समाज में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, अनिवार्य परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वह परिवर्तन एक ऐसा होना चाहिए कि समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए कि सबका हित हो, सबका भला हो। ऐसा समाज में ऐसी बातों का समावेश होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। अर्थात जिन कामों को, जिस समाज में जिस भाग को हम समाहित करना चाहते हैं, जिस परिवर्तन को समाहित करना चाहते हैं, उनकी रक्षा सब लोग करें, इसके लिए भी वचनबद्धता होनी चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध होने चाहिए। सामाजिक जीवन में हमको आगे कैसे बढ़ना है, निरंतर आगे कैसे बढ़ना है, इसके लिए साधन और अवसर खोजना चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। जैसे दूध और पानी को एक में मिला दिया जाता है, दोनों मिल जाता है, उसी तरह से समाज में अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, ऊंच भी हैं, नीच भी हैं, सबका ये मिलन का रूप है भाईचारा। यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र। अर्थात लोकतंत्र में सब लोग एक समान होते हैं, न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है, क्योंकि लोकतंत्र शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की, जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र की व्याख्या करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जो लोकतंत्र है वो केवल शासन चलाने की पद्धति नहीं है, बल्कि लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है कि कई समाज के सभी लोग एक साथ किस प्रकार से जीवन यापन कर सकते हैं, किस तरह से रह सकते हैं, या समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान। अर्थात समाज में जितने लोग हैं
अपने अपने अनुभवों को कैसे बांट सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग कैसे कर सकते हैं, उसी का नाम लोकतंत्र है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव। जब तक समाज में सभी लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव नहीं रहेगा, तब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसको आदर्श समाज की संज्ञा नहीं दे सकते। इसीलिए उन्होंने इस लेख में बताया है कि मेरी कल्पना के अनुसार जो समाज होना चाहिए वो एक आदर्श समाज होना चाहिए, जिसमें समानता हो, स्वतंत्रता हो, भाईचारा हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव हो और श्रद्धा का भाव।